साथ ही शहर के आपराधिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध व्यवसाय करने वाले, चाहे वो ड्रग माफिया हो या रेत तस्कर हो, जल्द अपने अवैध धंधे बंद करें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जहाँ तक हमारा नागपुर शहर का विषय है, मैं ये बता दूं कि नागपुर शहर में किसी प्रकार का अवैध व्यवसाय, चाहे वो रेती हो, चाहे वो क्रिकेट बेटिंग हो, या सट्टा हो, या दारू हो, किसी हालत में चलने नहीं दिया जाएगा। और इस फील्ड के जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो हमारे रडार पे हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं। वो जितने जल्दी सुधर जाएं ये उनके हित में है। अदरवाइज़ कार्रवाई बहुत ही कड़क और बहुत जोर की होगी, ये डेफिनेट है। अभी रेती पे हमने सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गुना नहीं करके हमने कार्रवाई नहीं करके हमने एक्चुअली गुना दाखिल किया है। और इस प्रकार की अगर कार्रवाई, अगर ज़्यादा गुना इस प्रकार के दाखिल हुए उन लोगों पे, तो वो डेफिनेटली आगे के उस पर उन पे MCOC की भी कार्रवाई के लिए वो पात्र हो सकते हैं, ये उनको जानकारी होनी आवश्यक है। उसी तरह क्रिकेट बेटिंग या इस प्रकार के लोगों को भी हमने उनको एक दिन बुलवाया था और बुला के उनको ताकीद दी गई थी, जिनके भी नाम आए थे कि अगर आप हमारे साथ डेली की चोर सिपाही की खेल खेलेंगे कि आप करेंगे और हम आपको पकड़ेंगे और फिर आपको बेल होगा और आप फिर करेंगे, तो इस गलतफहमी में नहीं रहें। कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि वो उनको कायदे का दनका बैठेगा और कृपया करके ऐसी कार्रवाई न करें, ऐसी उनको क्लियर संदेश दी जा चुकी है। रहे बात भू माफिया का, तो ये जो एक प्रकरण बता रहे हैं आप वाठोड़ा का, डेफिनेटली विषय बहुत सीरियस है। जो 5 मिनट में वो सामने आता है कि कोई आदमी जमीन 2013 में खरीदा, उसका पोजीशन है, सडनली आज कोई आदमी उसके ज़मीन पे बोर्ड लगाता है, उसके बाद वो कोई 97 का दखल पत्र, कब्जा पत्र दिखाता है, फिर वो पूरा लफड़ा चालू है। 1 अक्टूबर को तो एक पहला फिरियाद आया, पेपर में भी कुछ बात नहीं आई थी। उसके बाद 27 अक्टूबर को वो आदमी एक दूसरे आदमी को ज़मीन बेचता है। तो मैं दूसरे आदमी से पूछा, तुमको जब ये मालूम था कि इतना लफड़ा है उस ज़मीन पे, तो तुमने ये ज़मीन खरीदा क्यों? और वो ज़मीन 2 करोड़ का ज़मीन शायद ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू 75 लाख है, ऐसा मैंने पेपर पे देखा। वो 75 लाख का ज़मीन वो आदमी 5 लाख रुपए में खरीदता है और वो भी कैश में पैसा देता है। तो सर्टेनली ये प्रश्न है, उस पर हमारा इसमें इस तरह के ऑफेंसेस में बहुत क्लियर भूमिका है कि हम दोनों पार्टी को सामने दस्तावेज के साथ बुलाएंगे, जिसके ऊपर गुना का प्रमाण दिखा उस पर गुना दाखिल किया जाएगा। इस विषय पे हमने 2-3 पेज का ऑर्डर मैंने खुद दिया है और उसमें हमने बताया है कि कुछ विषय DDR ऑफिस से, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछना आवश्यक है कि क्या सभी प्रोटोकॉल नियम पालन किए गए थे, क्या 75 लाख का ज़मीन पे 5 लाख के कंसिडरेशन अमाउंट पे कैसे रजिस्ट्री डीड अलाउ की गई, या उसमें कोई दलाल जिसने नियम को बाईपास करके ये रजिस्ट्री कराने में मदद किया। उस प्रकार के सभी इश्यूज हमने लिख के लेखी आदेश हमने जारी किया है और उस तहत वो तपास EOW को दिया है। और ये एक नहीं है, इसके पहले हमने कोराडी के प्रकरण में भी इसी प्रकार की वो की थी। मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि कोई ये सोचेगा कि थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करके या खोटा दस्तावेज करके या ज़बरदस्ती पोजीशन लेकर के किसी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई बहुत ही कड़क और बहुत ही सख्त होगी। और एक बार ये है कि अगर जो MPDA डिटेंशन एक्ट है उसमें स्लम लॉर्ड्स मतलब उसको बोलते लैंड ग्रैबर्स, और वो उनके विरुद्ध भी वो कार्रवाई की जा सकती है। तो MCOC या MPDA जिस भी तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी, बट भू माफिया यहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट और बहुत क्लियर है।